हेलो फ्रेंड्स, आज के एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 23,668 की क्लोजिंग है। जो लास्ट क्लोजिंग है 10 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 51,607 की। जो लास्ट क्लोजिंग से 97 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। यानी कि वापस यहाँ पे निफ्टी के सामने थोड़ा सा बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। यानी कि काफ़ी दिन के बाद एक जो पॉजिटिव क्लोजिंग मिल रही थी डेली बेसिस पे, तो देखा जाए तो एक बड़ी सी यहाँ से एक अप मूव देखने को मिली थी। और यहाँ से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मूव के बाद अभी यहाँ पे एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और वो लेवल कहाँ बना है जो एग्जैक्टली हमने कल लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि ये जो लेवल्स है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे ही मल्टीपल टाइम पहले क्या किया था, यहाँ पे भी एक रेंज बनाया था, रेंज के बाद एक ब्रेकआउट दिया था। फिर वापस जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था तो एक गैप डाउन के साथ हुआ था और फिर यहाँ पे भी एक रेंज बनाया था। यानी कि पहले हमारे लिए सपोर्ट था, फिर ये रजिस्ट्रेशन था। एग्जैक्टली देखेंगे आज उसके ऊपर सस्टेन किया, लेकिन क्लोजिंग हमें डाउन साइड में मिली। यानी कि हमारा जो पास जो लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो है 51,800 से लेके 52,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग जो है रजिस्टेंस है। 52,000 के ऊपर प्रॉपरली क्लोज करता है और उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी मूव देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से ही एक नेगेटिव फॉर्मेशन बन सकता है, वापस इस लेवल को टच कर सकता है जो लेवल है 50,500 का। क्योंकि यहाँ से फिर नेक्स्ट डाउन साइड में देखा जाए तो जो हमारे लिए सपोर्ट बन के आएगा वो ये लेवल आएगा जो रहेगा 50,500 का। तो हमें डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी के अंदर इन लेवल को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में भी यहाँ पे भी एक नेगेटिव फॉर्मेशन बना हुआ है। जो हमने एनालिसिस बताया था कि हमारे लिए अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो एग्जैक्टली देखें यहाँ पे भी 23,800 के लेवल से पास एक रिजेक्शन देखने को मिला और नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे भी बनी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डाउन साइड में जो हमारे लिए सपोर्ट बन के आएगा वो अराउंड रहेगा 23,200 से लेकर 23,000 का लेवल रहेगा डाउन साइड में हमारे लिए सपोर्ट। यानी कि हो सकता है कि निफ्टी एक बार यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से एक रेंज बनाए, फिर ब्रेकआउट दे हमें अपसाइड के लिए, अदरवाइज एक डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट दे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इन लेवल के ऊपर कम से कम सस्टेन करना पड़ेगा 2 से 3 दिन, तब जाके एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर अपसाइड लिए। तो हमें डेली बेस पे दो लेवल ध्यान रखना जरूरी है। 23,800 से लेकर 23,200 का लेवल जो रहेगा हमारे लिए सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कल के लिए इंट्राडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज की देखा जाए तो उसके हिसाब से हमारे पास जो रेंज निकल के आती है वो ये एक रेंज रहेगी। और अपसाइड के लिए देखा जाए तो हमारी ये एक रेंज रहेगी निफ्टी के लिए। तो एक्जैक्टली निफ्टी यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 23,850 का पहला टारगेट रहेगा। और उसके ऊपर सस्टेन करेगी तो यहाँ से डायरेक्ट टारगेट निकल के आएगा 24,000 का। लेकिन डाउन साइड में इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है और उसके जो सस्टेन करता है तो फिर डायरेक्टली टारगेट निकल के आएगा 23,450 का। और दूसरा टारगेट रहेगा 23,350 से लेकर 23,300 तक का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में निफ्टी के अंदर। तो हमें इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए। ठीक है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंस जो एक रेंज निकल के आती है वो अराउंड ये एक रेंज रहेगी। ठीक है। क्योंकि लास्ट 2 दिन से निफ्टी बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है। हमने कल भी ये रेंज दी थी, एग्जैक्टली इसके ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और वापस एक अच्छी मूव देखने को मिली और वापस उसी रेंज के अंदर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और फर्स्ट यदि हमें अपसाइड में ब्रेकआउट मिलता है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर पहला टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 52,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके ऊपर कम से कम 30 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोजिंग मिला था लेकिन दूसरी के अंदर नेगेटिव फॉर्मेशन बनाया था। ठीक है। तो हमारे लिए कम से कम 30 मिनट सस्टेन करना पड़ेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा रहेगा 52,200 से लेकर 52,400 तक हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन डाउन साइड में यदि यहाँ पे ये लेवल का ब्रेकडाउन होकर नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर डायरेक्टली टारगेट जो यहाँ से निकल के आता है वो रहेगा 51,300, 51,100 और 51,000 का भी टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का। और उसके जो भी लेवल्स होते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।